ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ डॉक्टर निंदर रवि का अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड शुगर, या इसको हम डायबिटिक पेशेंट भी बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। ये एक्चुअल है क्या? देखो, हम जो भी कुछ खाते हैं ना, या जो भी कुछ पीते हैं, उसमें मीठा होता है, स्वीट होता है, शुगर होती है। चाहे वो हम मिठाई खा लें, फ्रेंच फ्राइज खा लें, या आटा खाते हैं, या कुछ दूध पीते हैं, दही खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसमें शुगर होती है। जब वो शुगर वो कहां जाती है? वो हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड ने आगे इंसुलिन के थ्रू सेल जो है हमारे ब्लड सेल, उनको सप्लाई करना होता है। जब वो इंसुलिन अगर तो देनी बंद ही कर दे तो उसको बोलते हैं टाइप 1 शुगर, ब्लड शुगर, वो बच्चों में होती है। जो टाइप 2 है वो इंसुलिन सेल्स को सप्लाई तो करती है लेकिन एनफ नहीं करती, और जो बाकी जितनी भी शुगर है वो हमारे ब्लड में पड़ी रहती है। जब हमारे ब्लड में पड़ी रहती है, इसी कारण हम उसको ब्लड शुगर कहते हैं। तो उसका क्या, पड़ी है तो पड़ी रहने दो। नहीं 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 भाई साहब, अगर ब्लड में शुगर ज्यादा होगी ना तो उसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब क्यों 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 होती है प्रॉब्लम? क्योंकि जब ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है तो जो हमारी नाड़ियां हैं, बोन्स हैं, अंतड़ियां हैं, वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है शुगर के कारण, जिसके कारण कई बार हमें हार्ट अटैक हो जाता है। कई बार हमारी जो विजन है आंखों की, वहां पर जो आप आई डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपको चेक करेगा कि इसमें खून उतरने लगा है। वो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उसमें, ब्लड वहां चला जाता है, और उसमें हम अंधे भी हो सकते हैं, उसमें लकवा भी हो सकता है, उसमें किडनी और लीवर की भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्लड शुगर है ना, पता नहीं चलता। खास करके इंडिया में तो मैं गारंटीड कहता हूं, जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो अचानक ही पता चलता है कि जी ब्लड शुगर 300 हो गई थी, पहले तो कभी नहीं थी, पहले नहीं, पहले चेक ही नहीं करवाया। वी आर जस्ट इग्नोरिंग बिकॉज इट्स ए स्लो पॉइजनिंग। तो इसी कारण इसको भाई साहब, ब्लड शुगर जो है ना हमारी, इसको टेक इट सीरियस। साल में एक बार 2 बार जरूर डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाओ। चेक 2 तरह के होते हैं, एक तो फास्टिंग चेक होता है और एक A1C होता है। A1C जो फास्टिंग होता है वो किसी भी दिन हम रात को खाना खाने के बाद 8-10 घंटे का गैप डालते हैं, और दूसरे दिन लैब में जाकर वो हमारी उंगल से थोड़ा सा सुई लगाकर ड्रॉप निकाल लेता है और उसको वो लैब में भेज देते हैं, या फिर वो सिरिंज भरकर लैब में, तो ऐसे होता है कि वो लैब में भेज देते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है। उसको बोलते हैं फास्टिंग। कि करने से पहले अर्ली इन द मॉर्निंग 8 से 10 घंटे हम कुछ खाते नहीं। और दूसरा A1C है। A1C का मतलब यह है कि उसको एवरेज 3 महीने का निकालते हैं। 3 महीने के बाद वही फास्टिंग तो है, लेकिन उसमें जो आएगा वो आएगा कि पूरे 3 महीने में एवरेज आपकी कितनी है शुगर, ब्लड शुगर है। कुछ लोग बड़ी स्मार्टनेस करते हैं डॉक्टर के पास जाकर। अगर डॉक्टर पेशेंट को बोलता है भी तेरी तो शुगर आज ज्यादा ही है, वो कहते सर बात ऐसी है, रात ना पार्टी में चले गए फ्रेंड की, वहां पर मीठा मोटा शराब शुरू ज्यादा पिएगी। वो कहते इसका नहीं कोई फर्क पड़ता, मैं A1C की बात करता हूँ। 3 महीने कंटिन्यूसली तो नहीं ना आप गए, इसका मतलब 3 महीने कंटिन्यूसली आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो झूठ बोलने की लोड़ नहीं, ओवर स्मार्ट करने की लोड़ नहीं। तो 2 तरह की फास्टिंग, एक फास्टिंग में, एक 3 महीने के बाद, उसको A1C कहते हैं। तो A1C जो है हमारी शुगर, वो कनाडा में लेस देन 7 होनी चाहिए, और जो नॉर्मल है, जो शुगर के बिना, जो हम कहते हैं ब्लड शुगर हमारी ठीक है, तो बिटवीन 4 एंड 6, लेस देन 6। अगर 6.5 भी है तब भी कहते हैं कि हम बॉर्डर पर आ गए कनाडा अमेरिका में। अगर 6 पॉइंट ऊपर से है तब हम कहते हैं कि हमें ब्लड शुगर होगी, फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। इंडिया में और पाकिस्तान में इसको 20 के साथ गुणा कर लो। मैं तो सिंपल फार्मूला करता हूं, अगर जहां पर 4 एंड 6 है तो इंडिया में हम मानते हैं कि 100 to 125, पाकिस्तान में भी सेम ही है। अगर 125 से 140 तक है तो उसको बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन पर आ गई।
अगर 140 से है तो फिर मेडिसिन शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ डॉक्टर जब हमारी बॉर्डर पर आती है तो हमें मेडिसिन के बिना भी हम चल सकते हैं। वो चलेंगे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और डाइट को कंट्रोल करेंगे। डाइट में क्या है कि जो हम रोटी खाते हैं कण के आटे की, व्हीट की, उसको बंद, ब्रेड बंद, मीठी चाय पीनी बंद, मीठी कॉफी पीनी बंद, टू मच दूध पीना बंद, केला खाना बंद, केले में टू मच शुगर होती है, स्ट्रॉबेरीज में टू मच शुगर होती है, साग में टू मच होती है, फ्राइड फूड बंद। उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट बहुत हैं, आप अपने डाइटिशियन को पूछ सकते हैं। मैं अब इतना लंबा तो नहीं कर सकता क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक नॉट मिनट्स इट आवर्स। और खासकर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि कम से कम 150 मिनट्स एक वीक में होना चाहिए, कम से कम। और कैसी? अगर हम फ्रेश एयर में जाते हैं तो आपको पसीना आना चाहिए। ये नहीं है कि बातें करते रहे, ऐसा 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 कच्छू की चाल चलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। समथिंग इज बेटर, पर कोशिश करो थोड़ा सा फास्ट चलने की। जिम में जाते हो साइकिल चलाओ, थोड़ा सा वेट उठाओ। इस तरह करने से एक्सरसाइज करो और डाइट को कंट्रोल करो, तब हमें जो बॉर्डर लाइन पर है उसमें बच सकते हैं दवाइयों लेने के लिए। अगर कहते हैं भी नहीं कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं कोई पड़ता, जैसे चलता चलने दो, तो फिर चलने दो, फिर डॉक्टर दवाई बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, अल्टीमेटली इंसुलिन के इंजेक्शन पर आ जाओगे। इंसुलेशन का फिर भी खाते रहते हो, फिर कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में जाओ। कभी अंधे भी हो सकते हो, कभी आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, कभी आपकी टांग भी काटनी पड़ सकती है, फिर रोना के क्यों खाई थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो पहले कोशिश करनी चाहिए। और खास करके जो जिनको ब्लड शुगर होती है, उनके जो जख्म होते हैं ना, कभी छोटा सा भी टक लग गया ना, आम आदमी का तो 1 घंटे में 2 घंटे में मैक्सिमम 24 आवर में भर जाएगा, और जिसको शुगर होती है उसके हफ्ता हफ्ता नहीं भरता, तो वो एक आगे प्रॉब्लम हो जाती है, किडनीज में प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो ब्लड शुगर है इससे स्लो पॉइजनिंग, इसको सीरियस लेना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर, लैब में जाकर कम से कम 3 महीने 6 महीने के बाद चेक करवा लो और उसको सीरियस लो। हम कहते हैं हम जी, इंडिया में मैं देखा हमारे यंग रिलेटिव्स की डेथ हुई, वो कहते हैं जी पहले तो ठीक ही था, अब 300 आ गई। 300 को रात को आ गई, एक दिन में तो 300 नहीं आती, क्योंकि चेक ही नहीं करवाते। पैसे की एक तो टाइम ही नहीं है किसी के पास, वी आर जस्ट इग्नोरिंग टाइम। एक दिन अच्छा हॉस्पिटल में मिलेगा, फिर काम भी छूट जाएगा, या शमशान घाट में मिलेगा। तो इसको हेल्थ को अपनी को सीरियस समझो। अगर हेल्थ अच्छी है तभी आप पैसे कमा सकते हो, अगर हेल्थ अच्छी है तभी आप नमाज पढ़ सकते हो, इबादत कर सकते हो। अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी, हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए कहा जाता है। तो नेवर एवर इग्नोर। देखो जो मुझे याद है कि हमारे टाइम पर मेरे फ्रेंड को ब्लड शुगर थी, तो वो जब भी पेशाब करता था, अब तो हमारे फ्लश बन गई तो हम वहां करते हैं, तो जिस जमीन पर करता था वहां पर कीड़ियां आती, कॉकरोचेज आ जाते थे, क्योंकि वहां पर पेशाब में भी जो है शुगर होती है। इसी तरह जब आप लैब में जाते हो, जहां ब्लड टेस्ट किया जाता है, वहां पर आपका जो यूरिन है उसका भी चेक किया जाता है। और एक बात मैंने और बतानी है कि दवाई जो है ना, मेटफॉर्मिन लो, उससे कोई नहीं होता, लेकिन कुछ उससे वेट भी बढ़ जाता है। अगर दवाई नहीं लोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, उस आपका काफी कमजोर लगने लग जाओगे, फिर एक दिन फिर दवाई शुरू करोगे। तो कोशिश करो कि दवाई ज्यादा ना बढ़ानी पड़े, पहले तो दवाई लेनी ना पड़े। डाइट करो कंट्रोल, और साथ में एक्सरसाइज करो। ये मत कहो कि मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हूं, अभी तो काम करना है, जॉब जाता हूं, आता हूं। ये सब दीज आर ऑल बुलशिट, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। अपनी हेल्थ पहले प्राइमरी है। अगर आप ब्लड शुगर की केयर नहीं करोगे तो डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर फिर आपके डाइपर लगाएंगे। आपको जो अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, फिर छाती को पाट कर आपकी बाईपास सर्जरी करेंगे। अगर पैर काटने पड़े तो फिर एक पैर से कैसे काम पर जाओगे। अगर अंधे ही हो गए, होते हैं, ऐसे ना कहना भी मैं डरा रहा हूं, अंधे हो गए तो फिर कैसे देखोगे। सो इसलिए ये बात पक्की है कि हमें मैक्सिमम एक्सरसाइज करनी चाहिए। कन की रोटी, ब्रेड, मीठी चाय, कॉफी, फ्राइड चीजें, टू मच फ्रूट, केले, आम खाने ये बंद कर देने चाहिए। रादर जो मुझे भी शुगर है, मैं किसी को मुझे भी शुगर है, पर विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैं सेफ हूं, मेडिसिन तो ले रहा हूं, मैं नहीं झूठ बोलता। और मीठा भी खाता हूं चोरी छिपके घर से, लेकिन इतना नहीं खाता भी दबा दिए। केले आए तो 5 केले ही खा लिए, 1 किलो जलेबी खा ली, लड्डू खा लिए, ऐसे नहीं। कभी महीने में 1-2 बार थोड़ा सा खा लेता हूं। लेकिन चाय, कॉफी या कोई और भी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल 100% बंद है मेरी।
रादर शुरू शुरू में तो मैं जो मेथे होते हैं ना, जिसको मेथी बोलती हैं, वो रात को भिगोता था और सुबह उसका पानी पीता था। इसका मुझे काफी फायदा हुआ, काफी कंट्रोल है। और ये भी कहा जाता है कि चने हो, चने में बादाम डाल लो, चने जो रोस्टेड होते हैं, रोस्टेड चने, तो वो अपनी जेब में रखो। हर टाइम चने खाओगे तो प्यास लगेगी, पानी पीना जरूरी है। पानी जितना ज्यादा पियोगे तो वो ब्लड में जो शुगर है वो वॉश आउट हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करो कि जो ब्लड शुगर है ना, एक तो टेस्ट पॉजिटिवली 3 महीने में या 6 महीने में जरूर करवा लो भाई साहब। अगर नहीं भी आप तो इंडिया में पाकिस्तान में भी आप कोर्स मेरे ख्याल में घर में ही वो सुई रख लो, तो उससे पता चल जाता है 1 मिनट का। ये मत सोचो कि सुई तो 2 रुपए की है, 2 रुपए की है, 2 रुपए को क्या वैल्यू है उसकी। अगर बीमारी होगी तो फिर क्या करेंगे हम। डोंट रन आफ्टर द मनी फॉर दी स्मॉल थिंग। तो उसको टेस्ट करो, अगर नहीं है तो लेबोरेटरी में जाकर 3 महीने 6 महीने जरूर चेक कराओ। अगर आती है तो उसको सीरियस लो, सुबह शाम डेली मॉर्निंग वॉक पर जाओ, जिम पर जाओ। ये बहुत जरूरी है, काम कुम बाद में होते रहेंगे। ये ना कहो कि मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई साहब मैं डराना नहीं चाहता, मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि टाइम ऐसा मिलेगा जब डब्बे में बंद हो गए, या फिर लेकर वो दफना दिया आपको, फिर क्या करोगे। फिर टाइम ही टाइम है, फिर पछताओगे। फिर कहेंगे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुगी खेत। तो अभी समय है। ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद डाइट एज वेल विद एक्सरसाइज। अगर दवाई लग भी गई है तो दवाई और ना बढ़ाओ, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ डाइट खाओ। ठीक है, डाइटिशियन से पूछ लो, डॉक्टर बताएंगे। और अपनी वाइफ को बोलो, अगर वाइफ को है तो हस्बैंड सख्ती करे, अगर हस्बैंड को है तो वाइफ सख्ती करे। ये नहीं कि मेरे कहना नहीं मानते, उसको स्ट्रांगली कहो कि सारे परिवार का नुकसान करोगे, अगर जाते हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो इसलिए इसको टेक इट सीरियस। और खाने में कंट्रोल, अच्छी चीजें खाओ जो ब्लड शुगर पैदा नहीं करती, और साथ में एक्सरसाइज मस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी।